मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म में दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन, देन एक्सपायरेशन। एयर को इनहेल करना है, उसको बाहर छोड़ना है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दोनों ही प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया नहीं, जो मेन चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना। तो मतलब हम एटमॉस्फेरिक एयर और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, उन दोनों के प्रेशर्स में हम एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एयर अंदर लंग्स के अंदर है तो लंग्स से बाहर जाती है। तो इंस्पिरेशन तब होता है, मतलब कोई भी चीज़ मतलब एयर है तो एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब इंस्पिरेशन हो रहा होगा उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब प्रेशर इनसाइड द लंग्स। जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है तब बाहर से अंदर एयर आएगी, बिकॉज हाई टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगी एयर, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है। वही एक्सपायरेशन देखेंगे तो एक्सपायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जिस हिसाब से हम एयर को बाहर पुश आउट करेंगे। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन क्रिएटिंग सच ग्रेडियंट्स, क्योंकि ग्रेडियंट्स क्रिएट करने हैं तो हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंटर नहीं कर सकते, हमें थोरैसिक वॉल्यूम एंटर करनी है। उसके लिए हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर लगेंगे। एक तो नीचे जो हमारा ये पोस्टीरियरली जो डायफ्राम होता है प्रेजेंट, डायफ्राम इज द डोम शेप स्ट्रक्चर। तो वो डायफ्राम, जैसे कि डायफ्राम की जो पोजीशन है वो लंग्स की पोस्टीरियर साइड पे है, तो डायफ्राम अगर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो रिलैक्स हो रहा है तो वो वॉल्यूम एंटर करता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब हेड टू फीट वाला जो एक्सिस होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, उस एक्सिस में उसको मे बी वो ये वॉल्यूम को बढ़ा रहा होगा या तो वॉल्यूम को कम कर रहा होगा इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जबकि एक जो सेट ऑफ मसल्स होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दो रिब्स के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो डॉर्सोवेंट्रली एक्सिस है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा होता है।